अर्जुन पांडव, 5 पांडव थे। अभी जो मैंने भजन सुनाया द्रौपदी उनकी पत्नी का नाम था। और पांडव पहले दिल्ली में भी रहा करते थे। दिल्ली में किस जगह रह करके गए थे पांडव? कहां पर है? कहां पर है? दिल्ली में। देखिए, हाँ भैया ने सही बताया, जरा इनके लिए ठोक खड़े होके इनको मत ठोक देना, सिर्फ ताली बजानी है। देखिए यहाँ कई भक्त बैठे हैं, सबको पता होगा दिल्ली का चिड़ियाघर किस किस ने देखा है? गए हो ना? तो जहाँ पर दिल्ली का चिड़ियाघर है, जहाँ पर बोटिंग होती है ना, उसके जस्ट बराबर में एक किला बना हुआ है, वो पांडवों का किला है। प्रगति मैदान गेट नंबर 1 के सामने जो भैरव बाबा का मंदिर है, वो जिस दीवार से लगा करके बना हुआ है, वो पांडव कालीन किला है। जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ भैरव बाबा के लिए, बोले भैरव बाबा की। पांडवों का समय आया, पांडवों ने घर पर यश मेघ यज्ञ करवाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलवाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। आखिरी समय पे घर के नौकर के हाथों निमंत्रण भेजा, जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला लाओ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि हुआ करते थे। का खड़े पांव बुलाया है, जाऊंगा मगर यज्ञ पूरा हो नहीं पाएगा। होने के बाद जाऊंगा मगर यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। दुर्वासा ऋषि बाज का रूप बना करके आए, मरा हुआ सांप पंजों में दबा लिया और कहाँ गए? भंडारा खीर। देखिए उसको हम कहेंगे क्या? हम भगवान के लिए क्या बनाते हैं? प्रसाद। प्रसाद। देखिए सबसे बड़ी गलतफहमी है, आप पूरी कथा सुने ना सुने कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बात भी सीख करके चले गए तो आपका बैठना और मेरा कथा सुनाना सफल हो जाएगा। आज ही खा लेंगे, भरा रखा होगा भी खोल लेना, बांध के ले जाना कर। तो माता बहनें क्या करती हैं, जब शादी में जाना हो ना, एक डब्बे के अंदर मिश्री होगी, जा लाली मिश्री के दाने डालते, पर्दा बंद कर दियो। मिश्री के दाने रखे, पर्दा बंद, और 3 बार 4 बार ताली बजा दो, घंटी घुमा दो। और कैसे कैसे क्या गाती है फिर? ओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ, हो सब अमृति हो जाए मेरे मोहन सब, हो आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। वो सच्चे दरबार की हम भोग बनाते हैं। जहां भोग बन रहा था, दुर्वासा ऋषि आए, मरा हुआ सांप उसके अंदर छोड़ा, सारा भोग जहरीला हो गया। जो खाएगा वो कुछ भगत तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और मैं एक अपनी आप बीती बता रहा हूं, मैं घोड़ा खा गया तो लाखों हजारों भक्तों की जान चली जाएगी, और मैं एक पाप की भागन और बन जाऊंगी। क्यों ना मैं अपने प्राण त्याग दूं, लाखों हजारों भक्तों की जान बच जाएगी, और मेरी सोनी से पंडित जी भोग निकालने आए, चिपकली 1 2 3 उसके अंदर छलांग मार दी। और पंडित जी ज्यादा समय नहीं लगाते किसी काम में, तुरंत दक्षिणा पूरी तो आशीर्वाद पूरा, नहीं तो ठीक 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 हो गया खुश रहो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। पंडित जी ने तुरंत शाप दे दिया, क्या तूने ये नीच हरकत नीच काम किया है, भगवान के भोग को खराब किया है, जा ये नीच हरकत की है, तेरा अगला जन्म नीचों में बीतेगा। वो सच्चे दरबार की उस भोग को जो खीर बनाई गई थी, उसको एक जमीन में गाड़ा गया, बंद कर दिया। आगे आप सभी को पता है, थोड़ा और आगे चले, जब उस कन्या का अगला जन्म होने के लिए जा रहा था, उससे पहले दूसरा अध्याय भी लगाओ एक बार जयकारा। जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ बहुत बढ़िया। इसके से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, पंडित जी महाराज को बुलाया, पत्रा खोली, पंडित जी महाराज ने कहा तारा नक्षत्र के अंदर तारों की छांव में पैदा हुई है, तो इसका नाम
घर पे कुछ समय बीता, दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर पंडित जी महाराज आए, कहा बताइए ये कन्या क्या भाग लेकर के आई है। पंडित जी महाराज ने कहा ये कन्या एक शापित कन्या है, तुम्हारे राज में रहेगी तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, दाने दाने पानी पानी को मोहताज हो जाएंगे लोग। कुछ लोग बैठे थे आपके जैसे, महाराज मार दो ना रहेगा ना बजेगी। बांसुरी तुमने बजाई है? नहीं बजाई, आज बजाना खरीद लेना मार्केट से कि महाराज ऐसा निष्कर्ष निकालो कि मर जाए और टूटे ना। क्या मरे? लाठी और टूटे ना। क्या कह रहा था मैं? ये कैसेट से और पीछे हो गए हैं, इधर सही है उधर सही है, इधर बदल गया। एक लकड़ी का बक्सा तैयार कीजिए, अंदर कन्या को लुटा दीजिए। राजा ने ऐसे ही किया। रात के अंधेरे में लकड़ी के बक्से के अंदर कन्या को रखा, आसपास हीरे मोती जवाहरात रखे, नदी में बक्से को प्रवाह कर दिया। बक्सा तैरता 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 तैरता, ये ऐसे देख रही है जैसे मेरे पास ही रुकेगा, तुम ही पकड़ लियो सारा। तैरता तैरता नदी के किनारे आया। सुबह का समय, पंडित जी की नजर बक्से पर पड़ी। अच्छा एक बात पूछूं, पंडित जी लालची होते हैं? सारे नहीं होते, कुछ कुछ। देखिए मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, पंडित जी लालची नहीं होते हैं। लालच किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो सकते हैं। लालच हमारे अंदर आता है, कोई परमानेंट लालची नहीं रहता, लालच प्रवेश करता है इसमें। पंडित जी की नजर बक्से पर पड़ी। पंडित जी ने कहा चलो इसको पकड़ता हूँ। पंडित जी नदी के अंदर प्रवेश कर गए। बहाव तेज हुआ, पंडित जी पकड़ नहीं पाए, थोड़ा बक्सा और अंदर चला गया। पंडित जी और अंदर, बक्सा और अंदर। अब नहीं जाएंगे पंडित जी, अंदर जाएंगे तो सीता जान बची तो लौट के पंडित जी घर को नहीं जाएंगे, किनारे पे बैठ गए, बक्सा चाहिए, घर चले जाओ। घर कैसे जाएं? पंडित जी किनारे पे बैठ गए, बक्सा लेके जाऊंगा। सुबह सुबह का टाइम, घाट की सफाई करने कौन आता है? भील। तुम्हारे गांव में आता होगा, कौन आता है? धोबी। तुम्हारे यहाँ धोबी सफाई करता घाट पर। कौन आता है तुम्हारे यहाँ? मछुआरे। तुम्हारे यहाँ घाट की सफाई करते हैं? धोबी घाट की सफाई करता है। धोबी का काम होता है कपड़े धोना। सिपर। हाँ ये भाभी जी जरा सही बताए, ताल ठोको, तुम भी ठोको। क्या करे, मेरी भी तो बीवी है। मेहतर कहते हैं सफाई कर्मचारी को, जमादार को। घाट की सफाई करने आया, पंडित जी महाराज ने कहा बात सुनो। हाँ महाराज। वो बक्सा ले आओ। मुझे क्या मिलेगा? कदे अंदर का माल तेरा, बाहर का माल। शर्त पक्की हो गई। मेहतर तैर के गया, बक्सा लाया, बक्सा खोला, अंदर क्या निकला? लड़की, कन्या। घबरा क्यों रही है? आराम से बता। अंदर कन्या निकली और कन्या रो रही थी। पंडित जी ने कन्या को मेहतर के हाथ में दे दिया। बक्सा लेकर मंदिर चले गए। मेहतर कन्या को लेकर के आया, अपनी धर्म पत्नी की गोद में डालकर कहता है देख गंगा मैया ने तेरी खाली झोली भर दी, जरा दोनों हाथ उठाओ, गंगा मैया के लिए जय घोष करो। बोले गंगा मैया। और बड़ी हो गई। दोनों की शादी के लिए लड़के देखे गए। हरिनगर के राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी का विवाह हुआ। उसी नगर के मेहतर के लड़के के साथ रुक्को का विवाह हो गया। और रुक्को का नाम बदल करके उसकी सास ने क्या रखा? देखिए रुक्मणी जो नाम है भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम है, रुक्मणी। चंचल जी ने भेंट गाई है, टेलीविजन पर डेली आती है। आस्था श्रद्धा आस्था संस्कार आस्था भजन चैनल चलाएं, सुबह ये चैनल देखने के हैं। क्या भेंट है? 2 लाइनें,
दोनों ही माँ की पुजारन, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक रास दुलारी एक भाग्य की मारी। दोनों बहनें एक नगर में, एक महलों की रानी, एक उसी महल की नौकरानी बन गई। कुछ समय बीता, तारा रानी के यहाँ एक बेटे का जन्म हो गया। बेटे का जन्म, उसने माँ के नाम का जागरण करवा दिया। जिस दिन महलों में माँ के नाम का जागरण, रुक्मन की सास भाई साहब, मेरे हाथों में पूरे इशारे वो नहीं निकलते जो आप सोच रहे हो। मैं कह रुक्मन की सास, अरे ऐसे करने से जरूरी है मरेगी, बीमार भी हो सकती है। कह रहे मर गई। वाह, क्या सोच है अपनी अपनी, हमने मार दी, क्या बात है। अच्छा देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं, कितनी माताएं बहनें अपनी सास की सेवा करती हैं, जरा हाथ उठाएं। ये भी नहीं करती। छोटी सी बात बोलूंगा, प्लीज कोई बुरा ना मानना। सास की सेवा करने से मेवा निश्चित मिलेगी। कोई स्त्री बांझन नहीं होगी अगर अपने सासू माता के चरण स्पर्श करेगी। मैंने जिस टाइम बधाई बोली थी, क्या गाया था कि मुंह से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पहले माँ चाहती है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, फिर क्या चाहती है, जैसे सास के चरण छुओगे एक ही आशीर्वाद देगी। क्या आशीर्वाद देगी सास, बताओ? पोता हो जाए, अच्छा पुत्रवती हो जाए। मैंने एक जगह से पूछा, मैं क्या आशीर्वाद दोगी? उस पर पूतो ना हो तो बोला नहीं गया। उसने बोला कूदो कूदो, मतलब नहीं, आजकल बेटी नहीं, अब भी कई लोगों के लालसा है। और देखिए, बेटों से ज्यादा वैसे सच्चाई की बात है, बेटे सिर्फ वंश चलाता है कि हमारा कुल आगे बढ़ गया। एक बार को माँ बीमार है, बेटा ड्यूटी जाएगा, और माँ अगर धोखे से बेटी को फोन कर दे, पता है बेटी क्या कहेगी? मैं ना थोड़ी देर जा रही हूँ, मम्मी बीमार है, बस यूं गई, चाहे आए ना वो वहीं रह जाए। और वो फटाफट दवाई दिलवा लाएगी माता जी को पहले। और जमाई राजा भी इतने अच्छे होते हैं, अपनी माँ के पास तो टिके ना टिके, अगर लुगाई माई के पहुंच गई, चल कागज में पर्चा बनवा दूंगा, मम्मी गए, किसी डॉक्टर से जानकारी निकाल के टाइम ले ले थोड़ा, मम्मी को दिखाना। कोई है नहीं, एक था वो तो रिटायर हो गया। और ससुराल की बात तो हाँ, फिक्र क्यों करती हूँ, मैं हूँ। अभी देखो, अरे तेरे कोई था, मिला दे एक बार, मम्मी है तेरी मम्मी, अरे मतलब तेरी भाभी की मम्मी, यार समझ ले, बस मजबूरी का नाम। वो सच्चे दरबार की, तो प्लीज सास माता की सेवा करें, क्योंकि सास के दिल से जो दुआ निकलेगी वो इस माँ से भी नहीं टाली जाएगी, क्योंकि वो भी एक माँ है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जाकर के बाद मैं बहुतों को देखता हूँ, पंडित जी गोद भर दो, गोद भर दो। अरे सास माता के चरण छू, घर बैठे आशीर्वाद मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि पंडित जी गोद भरे। तो प्लीज अपनी अपनी सासों की या कुंवारी करने हैं जिनके विवाह होंगे, तो सास माता के चरण स्पर्श अवश्य करें। यहाँ जाकर के निसंतान कोई नहीं रहे। बाकी कहावत है कि सास कितनी भी शक्कर की हो, टक्कर लेना नहीं भूलती, सास सास ही होती है। वो सच्चे दरबार की। रुक्मन ने उठाया जादू टोकरा, आ गई महलों में, सारी रात माँ के नाम का जागरण हुआ। दरवाजे के बाहर बैठी है तारा रानी, महलों से निकल के आती है, रुक्मन की झोली में माँ के नाम का प्रसाद डालती है। रुक्मन पूछती किसके नाम का प्रसाद है? का माँ भगवती के नाम का कौन माँ भगवती? माँ जी की महिमा का बखान तारा रानी ने रुक्मन को सुना दिया कि जो मांगना है दरबार से मांग ले, कोई खाली नहीं जाता। और देखिए, मैंने सुबह का महत्व आपको बताया, भजन, भोजन, व्यायाम, स्वप्न, अरदास सब करवाया। अब मांगने का टाइम है, जरा जिन्हें मांगना है झोली खोल के बैठ जाओ, ऐसे क्यों बैठी हो? सुखों का वास करना वो सच्चे दरबार की।
झोलियां बंद कर लो, रख लो। और आपके पास अभी है, बताओ इन भक्तों को। हल्दी, चावल और एक सिक्का। देखिए, जिस तरीके से हमारे धर्म के अंदर विवाह के समय एक लगन पत्रिका लिखी जाती है, एक A3 का पेपर होता है, उस पर लिखा होता है लगन पत्रिका, श्री महागणाधिपति नमः, फिर नीचे फलानी फलानी तारीख को आप अपने बारात के सहित हमारे इस स्थान पर पधारना। उसके अंदर कुछ चावल होते हैं, चावल को पीला कर लिया जाता है, हल्दी की गांठें, कुछ मिष्ठान, धूप की घास, सुपारी और कुछ पैसे रख दिए जाते हैं। उसे कहते हैं हम पीली चिट्ठी। इसी तरीके से जागरण के डल होते हैं। ये जागरण के डर इस परिवार ने श्री कालका म्यूजिकल ग्रुप को दी कि आप इस तारीख को हमारे यहाँ माँ के नाम का जागरण करने आना। माँ भगवती ना करे आंधी आए तूफान आए, जागरण की जो डेट पक्की हो गई उस दिन जागरण होना ही होना है। रुक्मन ने भी जागरण के डल बनाए, तारा रानी को दे दिए। आज की रात आप मेरे यहाँ माँ के नाम का जागरण करने आना। सारे नगर में न्योता दे दिया रुक्मन ने कि आज मेरे यहाँ माँ के नाम का। सब लोग तैयार होकर के जाने लगे। रुक्मन के घर में भीड़ लग गई और इधर रानी क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। वही कर रही है जो तुम जागरण में करने से पहले करके आई हो। समझ गई सारी? क्योंकि इन्होंने 2-2 घंटे तो ब्यूटी पार्लर में लगाए हैं, बाल इधर से इधर से। रुक्मन जागरण में जाने के लिए तैयार हो रही है। इधर राजा को पता चल गया मेरी पत्नी आज नीचों की बस्ती में जाएगी। राजा ने कहा कड़ा पहरा लगा दो। हजामत बना रहा था सेना भगत नाई, उससे उस तरह लिया, उंगली में चीरा लगा लिया कि मुझे नींद आ जाएगी, मगर उंगली में दर्द होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। राजा ने चीरा लगाया, नमक मिर्च भरा, पट्टी बांध ली और आ गया तारा के पास। तारा बड़ा दर्द हो रहा है। तारा निकरिया आ गया, करम जला। अच्छी खासी जा रही थी, पतिव्रता स्त्री थी, वो लिटा लिया राजा को गोद में। अच्छा, पतिव्रता कितनी माता है पहले पतिव्रता, जरा हाथ उठाओ। 2-4 पतिव्रता बस, बाकी सारी करवा चौथ वाले दिन पतिव्रता हो जाती है कि चल 24 घंटे पहले पतिव्रता हो जा 2 दिन के लिए। ऐसा सुनो, बताओ 2 दिन पहले क्या कहती हो? करवा चौथ के पहले करवा चौथ से पहले तैयारी करते हैं। क्या क्या मांगती हो? कुछ नहीं, सब झूठम झूठ। पतिव्रता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए हाथ नहीं उठ रहे। ये है पति व्रत स्त्रियां, पतियों को व्रत जबरदस्त। बेचारा सुबह सुबह ड्यूटी जाता है, पता है 5-6 बजे आएगा, उससे पहले कुंडी ढीली कर देती हैं कि कुंडी खोलने जाना।